हेलो फ्रेंड, आप लोगों का जो है एस ट्यूशन सेंटर में स्वागत। आज हम क्लास 12th इंटर आर्ट्स का जो हिंदी का टेस्ट हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेट ई है और जिसके पास जो भी सेट है आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्गम का जो संधि विच्छेद होता है उत जोड़ गम। इसमें और एक ऑप्शन है, देखिए उत जोड़ आगम है लेकिन उत जोड़ गम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा हित जोड़ एसी। इसमें स्वर वर्ण है क्योंकि ओ जोड़ ए बराबर ऐ बनता है, इसलिए यहाँ पर हित जोड़ एसी हो जाएगा हितैषी। फिर है जगदम्बा। तीसरा क्वेश्चन है जगदम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा जगत जोड़ अम्बा, ऑप्शन ए। तो में हलंत लगा हुआ है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है फ्रेंड, जगत जोड़ अम्बा। चौथा प्रश्न है आपका, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधपका का मतलब होता है जो कि आधा पका हुआ होता है। अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, अध होगा आंसर। तो उपसर्ग में फ्रेंड आगे जो लगा हुआ रहता है उसको उपसर्ग बोला जाता है, पीछे जो लग जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग जानेंगे कि अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवगुण शब्द में जो उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर ए है, अब। अवगुण में जो है अब उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 6, सोहन पढ़ता है। पढ़ता किस काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल का, क्योंकि ता ते ती जो है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। 7वां प्रश्न है, रवि ने खाया। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो खाया बीत चुका है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, नरेश जाएगा। नरेश जाएगा में किस काल का उदाहरण है। तो ये जो है गा गे गी आया, तो ये भविष्यत काल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 9, कबूतर छत पर बैठा है। छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। फिर बच्चे घर में, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे घर में है। तो अभी दोस्तों हम अभी तुरंत बताएं कि अधिकरण का पहचान है में और पर, तो इसमें में लगा हुआ है। तो बच्चे घर में किस कारक का उदाहरण है। तो ये भी अधिकरण कारक हो जाएगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की। तो इसमें दिया गया है तिरिच। तिरिच जो है शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। हम लोग गद्य में पढ़े हैं तिरिच। तिरिच के लेखक का नाम पूछ रहे इसमें, तो यह उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, रोज। रोज पाठ के रचनाकार जो हैं वह है अज्ञेय। रोज पाठ के रचनाकार जो है वह है अज्ञेय, और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखेंगे, दिया गया है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता जो हैं वह है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 14, करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो करबक शीर्षक कविता के कवि जो हैं जयसी जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक के जो रचयिता लेखक हैं वह रघुवीर शाह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है फिर अगला प्रश्न है 16 नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज से कौन खो गए। तो याद रखें दोस्तों, पंचायती राज से हमेशा पंच परमेश्वर यानी फैसला करने वाला जो होता है वो पंच परमेश्वर खो गए। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, दिया गया है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। तो कामायनी से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर का हो जाएगा, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। फिर है 20 नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह लिया गया है ओ सदा नीरा पाठ से। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ सदा नीरा। 21 नंबर हो जाएगा फ्रेंड, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको शिक्षार्थी कहा जाता है। इसे 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिक्षा ग्रहण करने वाला जो क्या कहलाता है? शिक्षार्थी कहलाता है। उसके बाद जो है फिर हम लोग जाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया गया, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द, यानी जिसका बुद्धि तेज होता है उसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, रात को पहरा देने वाला में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा, यानी रात को जो पहरा देता है उससे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो यह विशेषण पदबंध है। 24 का ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध। 25 का, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहुत अलग रहना। दूर भागना का मतलब होता है भाग जाना, अलग रहना, और कोसों दूर का मतलब हो गया बहुत अलग रहना। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना। तो ये ना, गंदा नहीं होगा, कीमती भी नहीं होगा, सच होना नहीं होगा, इसलिए तुच्छ होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी हो जाएगा, तुच्छ होना। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो है हम लोग जानेंगे। प्रश्न संख्या है 27, वह कौन है जो परा रो रहा है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। 28 का हो जाए, स्वर्ण का विशेषण जो होगा स्वर्णिम होता है। ऑप्शन नंबर ए। 29 का, दिन का विशेषण दैनिक होगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा शब्द का विशेषण जो होता है वो आत्मिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर में है, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? देखिए, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा अर्थात सरस्वती आ गया इसमें, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मानव 32 नंबर, ऑप्शन नंबर ए 31 का ए। 32 नंबर है, मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा? मानवता क्या है? भाववाचक में आ जाता है फ्रेंड। मानवता जो किस में आता है? भाववाचक में आ जाता है, इसलिए मानवता में जो शब्द है, संज्ञा है, वह कौन सा? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग चलेंगे। हीरा, हीरा जो है वो जाति शब्द, जातिवाचक शब्द है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का हो जाएगा, भारतीय शब्द का में कौन सा संज्ञा है? तो भारतीय में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्ति को देखकर हम भारतीयता, अमेरिकन और ब्रिटेन, इंग्लैंड, इस तरह के नाम से हम लोग बोल सकते हैं उसको, इसलिए भारतीयता भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35, सभा, सभा में कौन सा संज्ञा? तो सभा झुंड, भीड़, ये सब हो जाता है, तो वह समूहवाचक में आ जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर का हो जाएगा, भो, भो का उच्चारण स्थान दो ओष्ठ से होता है, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 37 नंबर, अगला प्रश्न है 37 में है, को का उच्चारण स्थान, को का उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 38 नंबर, दंत स्व, ये तो बोला ही जाता है दंत स्व से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो हमेशा दंत से ही होगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है फिर अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के जो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऐसे होते हैं मुख्य रूप से 3 भेद, लेकिन इसमें 2 को और मिला दिया गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को, इसलिए 5 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 39 का बी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जो स्त्री अभिनय करती है के लिए एक शब्द जो होता है अभिनेत्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोहरे पर बैठकर क्या करती है? तो सूत काटती है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 42 नंबर का है, सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल जो है स्थिर है,
ठीक ना। ये हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं 43 में देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ये वो सदानीरा पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फिर 44 नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिर 45 नंबर में हो जाएगा फिर मुन्नी पठित पाठ के आधार पर कौन थी? तो ये मुन्नी जो थी वो विष्णु की बेटी थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया मेरा खिलौना। यह किस शीर्षक कविता से लिया गया? यानी कि खिलौना जो छीन गया लेखक का, वो उसका पुत्र छीन गया। यह जो लिया गया प्यारे नन्हे बेटे को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। 47 नंबर यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो मलियज के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला प्रश्न हम लोगों का है 48 नंबर प्रश्न है दिया गया है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पर से लिया गया? तो यह जो लिया गया सूबेदार ने कहा है लहना सिंह को, यह जो कहा गया है उसने कहा था में। ऑप्शन नंबर डी 48 का डी हो जाएगा। उसके बाद है फिर 49 नंबर में कहा गया है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था। ये कौन बोल रहे हैं? ये जो है गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। इस अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है बुद्ध ने कहा आनंद से। तो ऑप्शन नंबर ए 49 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह शिक्षा पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं। जैसे 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर परिश्रम शब्द का विलोम शब्द होता है विश्राम। विलोम मतलब होता है उल्टा। फिर आगामी का विलोम शब्द जो होता है वो होता है विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 का हो जाएगा देखिए कृष्ण शब्द का विलोम शब्द होता है शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए। 54 का कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। ऑप्शन नंबर ए। 5वां झंझट का पर्यायवाची होता है बवाल। ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर शिव का पर्यायवाची शब्द होता है रुद्र। ऑप्शन नंबर ए। फिर है पाठक क्या है, कौन सा शब्द है? तो ये पुल्लिंग है। 57 का ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर का हो जाए घी में क्या है? यह भी पुल्लिंग है। 58 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। आयु क्या है? तो आयु स्त्रीलिंग है। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60 का हो जाएगा नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नए जोड़ अक होगा। नायक का संधि विच्छेद नए जोड़ अक। ऑप्शन नंबर बी। फिर 61 नंबर नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो तुलसीदास के। नाभा दास जो समकालीन माने जाते थे किसके? तुलसीदास के माने जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 61 का बी हो जाए। फिर है 62 नंबर है भक्तमाल किस कवि की रचना है? तो वो नाभा दास की। ऑप्शन नंबर ए 62 का हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखेंगे। दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कार दुर्घटना में हुआ था। 63 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 64 नंबर है जादू टूटता है
इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा की है। यानी जादू टूटने वाला जो है ऑप्शन नंबर ए उषा ही हो जाएगा। 64 का ए। 65 का हो जाएगा सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता? यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अधिनायक की। 65 का ऑप्शन नंबर ए अधिनायक। उसके बाद है भोजन की नंद अचमन ली है मंगत सूर जूठियाँ। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो सूर के पद का है। 66 का ऑप्शन नंबर ए सूर के पद का। उसके बाद है फिर लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये ऑप्शन जो है हम लोग अभी ठीक नहीं लगाए हैं, इसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। लगती लगती। अगला है 68 नंबर प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? तो ओ सदा नीरा पहले भी बता दिए थे। उसके बाद है फिर अगला 69 69 नंबर है मलियज की रचना कौन सी है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 69 का ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद है फिर 70 का हो जाएगा जूठन। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है फिर 71 नंबर का हो जाएगा कारक के कितने भेद हैं? तो 8 नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर का हो जाएगा भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर उपसर्ग है 72 का ये। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। ऑप्शन नंबर बी। 73 का बी। 74 का हो जाएगा वंदना में कौन सा प्रत्यय है? तो ना प्रत्यय। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 75 नंबर है ममेरा। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा है। ऑप्शन नंबर सी। 76 का हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर है गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। ऑप्शन नंबर बी। 78 का हो जाएगा देशभक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 78 का ऑप्शन नंबर ए। 79 का होगा नीलपीत शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। 79 का हो जाएगा ए। 80 का हो जाएगा पंच परमान शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है द्विगु समास का उदाहरण है कि परिभाषा है जिस समासिक शब्द के आगे संख्यावाचक शब्द लगा रहेगा, तो यहाँ पंच का मतलब 5 होता है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 81 है जा गया भगत सिंह किस प्रदेश के थे? प्रदेश मतलब होता है राज्य या प्रांत, तो वह पंजाब के रहने वाले थे। 81 का बी हो जाएगा। 82 नंबर वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है? तो वह सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43 है दिया गया है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो होता है कोई मशीन तशीन का नहीं होता है, बल्कि वो कर्म के आधार पर दिया जाता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर हो जाएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी है? कैसी रचना? शोक गीत है, क्योंकि इसमें पुत्र के मरने के निधन होने की बात कही गई है। उसके बाद है प्रश्न संख्या है 86 में दिया गया है कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना जो है वो उसका पुत्र रहता है, इसलिए 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर कौन रहे थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे। ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर संपूर्ण क्रांति का संभाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए। फिर 89 में है गद्य कौन सी कविता है? तो हार जीत है। ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर है फिर अधिनायक शीर्षक कविता में किस प्रकार की रचना की गई है? व्यंग्य कविता की। ऑप्शन नंबर ए। 90 का ए हो जाएगा। उसके बाद है फिर दोस्तों 91 नंबर हम लोग देखेंगे दिया गया है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया। 92 नंबर में दिया गया है फिर प्रेम के पीर कवि कौन कहे जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92 का ए। 93 का हो जाएगा हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी का एडिशन, इसलिए 93 का ऑप्शन नंबर ए। 94 का हो जाएगा तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर ए। 95 का बाल विवाद के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। बाल विवाद के रचनाकार जो है नामवर सिंह है। 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर
अगला प्रश्न 96 नंबर है, शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो वह संभाषण है। ऑप्शन नंबर ए। 97 का, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए 97 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 98 नंबर, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो तुलसीदास का मूल नाम होता है राम बोला। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर 99 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर सी। फिर है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो वह है सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस का लेकर। धन्यवाद।